नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 7 का मल्हार चैप्टर करेंगे जो वर्षा बहार है, और एक और चैप्टर करेंगे जिसका नेक्स्ट चैप्टर का नाम है बिरजू महाराज से साक्षात्कार विद्यार्थियों द्वारा है। ये चैप्टर करेंगे, 2 चैप्टर करेंगे। तो पहले थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद MCQ पढ़ेंगे, PYQ। तो चलिए, थ्योरी एक छोटा सा लेसन है, उसके बाद पढ़ते हैं, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। तो देखिए क्या है थ्योरी, सो पढ़िए। वर्षा बहार। कवि मुकुटधर पांडे ने वर्षा बहार में वर्षा ऋतु की सुंदरता के चित्रण किया है। कविता में आकाश में छाए घने बादल, चमकती बिजली, गरजते मेघ और बहते झरनों का वर्णन है। ठंडी हवा के साथ पेड़ों की डालियां हिलती है और बगीचों में मालिनी गीत गाती है। तालाबों में जलचर जीवन खुश होते हैं और पपीते गर्मी के तपिश को भूल जाते हैं। मोर जंगल में नृत्य करते हैं, मेढक मधुर गीत गाते हैं और गुलाब की खुशबू फैलती है। हवा में फैलती है। बच्चों में खुशी छा जाती है और हंस हंस जो होता है वो सुंदर कतार में चलते हैं। किसान खेतों में गीत गाते हुए काम करते हैं। कवि का आशय है कि वर्षा की यह अनोखी सुंदरता पूरी दुनिया की शोभा को बढ़ाती है और प्रकृति का सारा सौंदर्य वर्षा पर निर्भर है। यहाँ से ये छोटा सा लेसन था, उसके बाद हम इसका MCQ करेंगे, PYQ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, वर्षा बहार पाठ में हंस कहीं पर कैसे जाते हैं। ऑप्शन है ए, वे यहाँ घूम रहे हैं। बी, वे कतार बांधकर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। सी, वे नीर झीर अलग कर रहे हैं। और डी है, वे आपस में लड़ रहे हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वे कतार बांधकर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। वर्षा बहार पाठ में हंस कतार बांधकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, किसान का कौन सा क्रियाकलाप मन को हर रहा है। ऑप्शन है ए, किसान पक्षियों को पानी पिला रहे हैं। बी, किसान गायों को भूसा और पशु आहार खिला रहे हैं। सी, किसान मनोरंजन के लिए खेल खेल रहे हैं। और डी है, किसान का किसी गीत की मीठी तान छेड़ना मन को मोहित कर रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किसान का किसी गीत की मीठी तान छेड़ना मन को मोहित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, जगत की शोभा किस पर और कैसे निर्भर करते हैं। ऑप्शन है ए, बिजली चमकने लगती है। बी, क्योंकि सब जगह कीचड़ हो जाता है। और सी है, जगत की शोभा बरसात पर निर्भर है, पानी बरसने से चारों ओर हरियाली छा जाती है। और डी है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जगत की शोभा बरसात पर निर्भर है और पानी बरसने से चारों ओर हरियाली छा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा बहार कविता के आधार पर प्रकृति अपना रूप प्रतिपल क्यों प्रतीत कर रही है। ऑप्शन है ए, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। बी, प्रकृति बदलती रहती है। सी, धूप के कारण। और डी है, बादलों और धूप की आंख मिचौली के कारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बादलों और धूप की आंख मिचौली के कारण। क्योंकि देखते हैं, जब हम जाते हैं, रूम से जाते हैं, कमरा से जाते हैं बाहर, ज्यादा धूप रहता है तो धूप में ज्यादा आंख प्रकाशित होता है। वही ज्यादा प्रकाशित होने के बाद दोपहर में अगर ज्यादा धूप में गए और वहां से आ गए फिर रूम में, कमरा में, तो अपना आंख मिचौली करने लगते हैं, आंख मिजने लगते हैं, क्योंकि पूरा अंधेरा अंधेरा छा जाता है। इसी कारण से प्रकाश ज्यादा परिवर्तित होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बादलों और धूप की आंख मिचौली के कारण। वर्षा बहार कविता के आधार पर बादल
और धूप की आंख मिचौली के कारण प्रकृति प्रतिफल अपना रूप बदलती रहती है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, बारिश धरती के अंदर बीजों की मदद कैसे करती है? ऑप्शन ए जीवन प्रदान करता है, बी पानी प्रदान करता है, सी जीवन प्रदान करता है और उन्हें बढ़ने में मदद करता है, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जीवन प्रदान करता है और उन्हें बढ़ने में मदद करता है। बारिश धरती के अंदर बीजों को जीवन प्रदान करता है और उन्हें बढ़ने में मदद करता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा बहार कविता का सौंदर्य किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है ए अनेकों शब्दों पर, बी चित्रमपी भाषा पर, सी शब्दों पर, और डी कविता की संगीतात्मकता पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वर्षा बहार कविता का सौंदर्य कविता की संगीतात्मकता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की बहार आते ही कौन गीत गाने लगता है? ऑप्शन है ए माली, बी माली भालीन, यहाँ पे होगा मालिन, और सी कवि, और डी किसान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मालिन। वर्षा की बहार आते ही मालिनी गीत गाने लगती है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, कविता में प्रयुक्त शब्द सौरभ का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सुगंध, बी सुंदर, सी शोभा, और डी सजीला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुगंध। कविता में प्रयुक्त शब्द सौरभ का अर्थ सुगंध है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा बहार कविता में वर्षा ऋतु का कौन सा भाव मुख्य रूप से उभर कर आता है? ऑप्शन ए दुख और निराशा, बी आनंद और प्रसन्नता, सी भय और चिंता, डी क्रोध और विरोध। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आनंद और प्रसन्नता। वर्षा बहार कविता में वर्षा ऋतु का आनंद और प्रसन्नता का भाव मुख्य रूप से उभर कर आता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, नभ में अनूठी घनघोर छा रही है पंक्तियों का उपयोग वर्षा ऋतु के किस दृश्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है? ऑप्शन है ए बादलों के घिरने का दृश्य, बी बिजली के गिरने का दृश्य, सी ठंडी हवा के बहने का दृश्य, और डी आमोद छा जाने का दृश्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बादलों के गिरने का दृश्य। नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रहा है पंक्तियों का उपयोग वर्षा ऋतु के बादलों के गिरने के दृश्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, कवि मुकुटधर पांडे जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है ए बिलासपुर, बी लखीमपुर, सी बलरामपुर, और डी रामपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कवि मुकुटधर पांडे जी का जन्म 20 सितंबर सन 1895 ईस्वी को बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, मुकुटधर पांडे जी की कविता किन पत्रिकाओं में प्रमुखता से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन है ए सरस्वती और माधुरी, बी माधुरी और हंस, सी हंस और दिनमान, और डी है दिनमान और इंदु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सरस्वती और माधुरी। मुकुटधर पांडे जी की कविताएं सरस्वती और माधुरी नामक पत्रिकाओं में प्रमुखता से प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में योगदान के लिए मुकुटधर पांडे को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया था? ऑप्शन ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी पद्मश्री सम्मान, सी सरस्वती सम्मान, और डी पद्म विभूषण सम्मान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पद्मश्री सम्मान। हिंदी साहित्य में योगदान के लिए मुकुटधर पांडे को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, करते हैं नृत्य वन में
देखो ए मोर साड़े मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रा नंदन पंत और डी मुकुटधर पांडे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे जी कहते हैं, करते हैं नृत्य वन में, नृत्य यानी कि नाच, वन यानी जंगल में, देखो ए मोर सारे मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर है बिरजू महाराज से साक्षात्कार विद्यार्थियों द्वारा। तो इसका भी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू पढ़ेंगे, पीवाईक्यू इससे संबंधित। बिरजू महाराज का बचपन आर्थिक तंगी से बीता, लेकिन उनकी मां ने उन्हें कथक का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने पिता अक्षन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज से कथन सीखा और नवाब के दरबार में नाचने लगे। कथक का तालीम शुरू होने पर उनकी मां ने उनके कार्यक्रमों की कमाई गुरु को भेंट के रूप में दे दी, जिसके बाद गंडा बांधा गया। बिरजू महाराज ने गंडा बांधने का परंपरा बदली और शिष्य की लगन देखकर ही गंडा बांधते हैं। उन्होंने बताया कि पढ़ाई और नौकरी के साथ नृत्य करना संभव है, जैसा उनकी शिष्या शोभना नारायण करती है। कथक की शुरुआत मंदिरों में कथा कहने से हुई और लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़ घरानों ने इसे विकसित किया। हड़िया गांव की कहानी, जहां कथकों ने अपनी कला से डाकुओं को मंत्रमुग्ध किया। बिरजू महाराज ने कथक में नई चीजें जोड़ी, जैसे भाव, भंगिमाएं और आधुनिक कवियों की रचनाएं। पहले कथक चांदनी पर होता था, अब प्रस्तुति का तरीका बदल गया है। बिरजू महाराज ने छोटी उम्र में तबला, हारमोनियम और गायन सीखा। उन्होंने लोक और शास्त्रीय नृत्य के अंतर को समझाया और शास्त्रीय नृत्य की स्थिति पर विचार व्यक्त किया। खाली समय में वे मशीनें ठीक करते हैं और चित्रकारी करते हैं। उन्होंने बच्चों को संगीत और नृत्य सीखने की सलाह दी और लड़कियों के लिए आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। तो चलिए, थ्योरी यहाँ पर समाप्त होता है। अब यहाँ से भी हम इसका क्वेश्चन करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, सो देखिए, बिरजू महाराज के संघर्षों के दौर में सबसे बड़ा सहयोगी कौन था? ऑप्शन है ए माँ, बी बुआ, सी बहन और डी पिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माँ। बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु के बाद उनके संघर्षों के दौर में सबसे बड़ी सहयोगी उनकी माँ थी। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? ऑप्शन है ए पिता अक्षन महाराज, बी चाचा शंभू महाराज, सी लच्छू महाराज और डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता अक्षन महाराज और चाचा में शंभू महाराज और लच्छू महाराज थे। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, कथक की तालीम शुरू करते समय गुरु शिष्यों को क्या बांधते थे? ऑप्शन है ए गंडा, बी पगड़ी, सी माला और डी पट्टा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गंडा। कथक की तालीम करते समय जब शुरू करते हैं तो उस समय गुरु के शिष्यों ने गंडा बांधते थे। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, बाबूजी ने बिरजू महाराज को गंडा कहते हैं ताबीज, क्यों नहीं बांधी? ऑप्शन है ए भेंट न मिलने की वजह से, बी अधूरी शिक्षा की वजह से, सी उम्र कम होने की वजह से और डी गंडा चोरी करने की वजह से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भेंट न मिलने की वजह से बाबूजी ने बिरजू महाराज को गंडा यानी ताबीज नहीं बांधी। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के शिष्य का क्या नाम है जो आईएएस अफसर है और नर्तकी भी है? ऑप्शन है ए शोभना नारायण, बी शोभा नारायण, सी तनुश्री और डी श्रेया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
बिरजू महाराज की शिष्या का नाम शोभना नारायण IAS अफसर और अच्छी नर्तक की भी है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, तुम नौकरी में बट जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। यह कथन बिरजू महाराज के संबंध में किसने कहा है? ऑप्शन है ए पिता, बी माता, सी चाचा और डी नाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चाचा। बिरजू महाराज के संबंध में उनके चाचा जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ घराने के लोग मूलतः बनारस इलाहाबाद के बीच किस गांव के रहने वाले थे? ऑप्शन है ए बैरगिया, बी हरिया, सी सुदनीपुर और डी खैरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरिया। लखनऊ घराने के लोग मूलतः बनारस इलाहाबाद के बीच हरिया गांव के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, हरिया गांव में कितने कथिकों के घर हुआ करते थे? ऑप्शन है ए 979, बी 989, सी 969 और डी 889। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरिया गांव में 989 प्रतीकों के घर हुआ करते थे। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश कौन थे? ऑप्शन है ए टैगोर, त्याग राज और तिलक, बी है चाचा लोग और पिताजी, सी है मामा लोग और नाना और डी है गांधी नेहरू तिलक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चाचा लोग और पिताजी, जो कि बिरजू महाराज के लिए चाचा लोग और पिताजी ही ब्रह्मा विष्णु महेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज से किस देश में एक दर्शक ने कहा, मैं नहीं जानता कि यशोदा कौन है? ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी सोवियत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस में एक दर्शक ने बिरजू महाराज से एक दर्शक ने कहा कि मैं नहीं जानता कि यशोदा कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कथन की भाव भंगिमा किससे ली गई है? ऑप्शन है ए मूर्तिकला से, बी दैनिक जीवन से, सी कुमलता से और डी ओज से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दैनिक जीवन से। कथक की भाव भंगिमा दैनिक जीवन से ली गई होती है और भरतनाट्यम में मूर्तिकला से। भरतनाट्यम में दोनों भावों का इकट्ठा प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, बिरजू महाराज अगर नर्तक न होते तो क्या होते? ऑप्शन है ए साधु, बी वकील, सी इंजीनियर और डी डॉक्टर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंजीनियर। बिरजू महाराज अगर नर्तक न होते तो इंजीनियर होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के बेटी दामाद पेशे से क्या है? ऑप्शन है ए नर्तक, बी लेखक, सी चित्रकार और डी अभिनेता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चित्रकार। बिरजू महाराज के बेटी दामाद पेशे से चित्रकार हैं और बिरजू महाराज इन्हीं से चित्रकारी सीखकर 2 वर्षों से लगभग 70 चित्र बना चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने की परंपरा में परिवर्तन क्यों किया? ऑप्शन है ए वे गुरु के प्रति शिक्षा के निष्ठा भाव को परखने चाहते थे, बी है वे नृत्य शिक्षण के लिए इस परंपरा को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, सी है वे नृत्य के प्रति शिष्य के लगन व समर्पण भाव को जांचना चाहते थे और डी है वे शिष्य की भेंट देने के सामर्थ्य को परखना चाहते थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उसने नृत्य के प्रति शिष्य के लगन व समर्पण भाव को जांचना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
15 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी की मृत्यु के बाद बिरजू महाराज को किस अभाव का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन ए, पिता के देहांत के बाद आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ा। बी, कोई भी संस्था नृत्य प्रस्तुतियों के लिए आमंत्रित नहीं किया करती थी। सी है, किसी समय विशेष में घर में सुख समृद्धि थी। और डी है, नृत्य के औपचारिक प्रशिक्षण के अवसर बहुत ही सीमित हो गए थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पिता के देहांत के बाद आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ा। यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।